हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, कितनी अभी उनको अगर जिस स्थिति में वो हैं, उस स्थिति में हम अगर हैं तो हम कथा में भी नहीं आ सकते। आप अपनी सब क्रियाएं करते रहिए, पर एक बार सोच लीजिए कि जब भी मेरा अंत हो, सबका होना है, तो कैसा हो। और अभी कम अवस्था में ही विचार कर लोगे और नित्य विचार करते रहोगे, नित्य विचार करते रहोगे, तो फिर ठाकुर जी योजना बनाएंगे, आपका अंतिम समय वैसे ही जाएगा जैसा आपने विचार किया। पर हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हमारा अंतिम काल कैसे जाए, इसीलिए अधिकतर या तो हॉस्पिटलों में जाता है, या तो दवाइयों के बीच में जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राण जाएं, उससे अच्छा तो विचार कर लो। इच्छा मृत्यु। हम सुनाम से वृंदावन जाएं, राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी सब जगह दर्शन करें, और सब जगह दर्शन करने के बाद में और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी पावें। वहीं पर एक रसिक महापुरुष की कथा चल रही हो, उनकी कथा श्रवण कर लें, वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रजरज माथे से लगावें, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करें। सायंकाल का समय हो जाए, सूर्यास्त हो रहा हो, लोग दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, और हम श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, रज में सुख आसन में बैठे हैं, नेत्र बंद हो जाएं, और तभी श्री प्रियालाल जी के सुंदर अंग की सुगंध नाक में आने लगे। नेत्र खोल करके देखें तो सामने श्याम वर्ण की श्री यमुना जी में से दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए। श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का नित्य दर्शन एक क्षण के लिए, एक झलक बस हमको दिखे, और उसी समय श्री धाम में ही हमारे प्राण चले जाएं, ऐसा विचार कर लिया। हम कथा सुन रहे हो, आदि आदि जैसा आपको प्रिय लगे। लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं संसार के। एक बार मैं ये बात बोल रहा था कथा में, तो एक बालक आया अगले दिन मेरे पास। बालक नहीं था 25-26 साल का। मैंने क्या बात है भाई, सब लोग अपने अपने भाव बताते हैं। बोले महाराज जी कल आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने हाँ। बोले मैंने भी सोचा, कल रात भर सोचा मेरी इच्छा मृत्यु कैसी हो। मैंने कैसी हो भाई। बोले महाराज जी दुबई में मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, करोड़ों की मुझ पर 5-6 गाड़ियां हों, और भगवत कृपा से मेरे 2-3 ब्याह हो जाए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा और? बोले मेरी मनचाही वस्तु जो मैं पाना चाहता हूं उसको मैं खा लूं, खा करके मेरा पेट भरा हो। गाड़ियों की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा सब पूरी करके खूब प्रसाद पा करके यहां तक अपना पेट भरूं, और महाराज सभी मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने कि भाग जा, दिखना नहीं मुझको। लोग इतने खतरनाक हैं कि वो संसार के विषयों को सोच के भी प्राण त्यागने में राजी हैं। नरक ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो, क्योंकि इच्छा मृत्यु निश्चित है। ये बात हम व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं। अगर विचार कर लिया और नित्य अपने भजन से पहले नित्य चिंतन किया जाए, मेरे अंतिम काल ऐसा हो, और फिर उसके बाद अपना साधन करें, अपना भजन करें, अपना गुरु मंत्र करे, अपना नाम जप करे, नित्य इसी प्रकार की क्रिया करता रहे, उसका अंत फिर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। इसलिए आप सब कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक सुंदर इच्छा मृत्यु का विचार कीजिए कैसी हो। यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा करना अपशगुन है। पंडाल से बाहर मृत्यु की बात करो तो लोग बात कहते हैं भाई ऐसी गलत बात नहीं करते, पर यहां मृत्यु की बात करना ही सगुन है।